हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में जो है हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया के बारे में। इससे पहले जो है हम लोग अन्य भागों में, वीडियो के अन्य भागों में हमने जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली है। उसमें जो है हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना। अब हम लोग समझेंगे लैंगिक जनन के बारे में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब ध्यान समझते चलिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो है पहले भी बात कर चुकी है अन्य वीडियो में, ठीक है। तो हम समझेंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। इसमें कितने जनक की आवश्यकता होती है? तो इसके अंतर्गत इसमें 2 जनक, इसमें 2 विपरीत जनक, 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, इसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है और इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। तो अब ध्यान से समझते चलिएगा कि हम मनुष्य में और ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया मनुष्य और पादपों यानी पौधों में जो है देखने को मिलती है। दोनों के अंतर्गत जो है मनुष्यों में और पादपों में भी जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे नए वंश की उत्पत्ति हो सके, नए जीव की उत्पत्ति हो सके। तो हम लोग मनुष्यों के बारे में पहले बात कर चुके थे कि मनुष्य के अंतर्गत जो है 2 जीव नर और मादा होते हैं। जो लैंगिक, इनमें जो है प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में, इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में, प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में जो है क्या पाए जाते हैं? तो वृषण पाए जाते हैं, वृषण, ठीक है। वृषण जो है एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होंगे, ये शरीर से बाहर स्थित होते हैं। ये वृषण क्या होते हैं? शरीर से बाहर स्थित होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं? तो स्क्रोटल सैक में, है ना, स्क्रोटल सैक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये जो है क्या होते हैं कि इनमें वृषण से नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का निर्माण होगा। नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। और जो मेल गैमेट हैं वो क्या बनेंगे? मेल गैमेट के रूप में पुरुषों में क्या बनेंगे? जो है शुक्राणु यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये जो है वृषण जो है शरीर के बाहर स्क्रोटल सैक में स्थित होते हैं, ठीक है। जो इस मादा है, मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में, प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी जो है ओवरी पाई जाती हैं। ओवरी जो है अंडाशय, एक जोड़ी क्या पाई जाती हैं? अंडाशय पाई जाएंगी, ठीक है। और ये जो है शरीर के अंदर स्थित होती हैं। ये कहाँ पे होंगी? शरीर के अंदर स्थित होती हैं। इनमें जो है ओवम बनता है। क्या बनेगा? ओवम, है ना, यानी एग का फॉर्मेशन होता है। इसमें मादा युग्मक के रूप में यानी फीमेल गैमेट के रूप में जो है क्या बनता है? तो ओवम बनता है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो बनता है युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज का मतलब क्या हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जाइगोट जो है डेवलप करेंगे, वृद्धि होगा। जाइगोट जो है क्या करेगा? वृद्धि करेगा। वृद्धि करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। अब जो है एम्ब्रियो जो है डेवलप करेगा तो फिर जो है नए संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। नए संतान की क्या होगी? उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से जो है मानवों में यानी मनुष्य के अंतर्गत जो है नए जीव की उत्पत्ति होती है, नए संतान की उत्पत्ति होती है। हम इस प्रोसेस को जो है आगे अगले चैप्टर में भी डिस्कस करना है। इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल से देखेंगे। इसमें हम लोग बस जो है ऐसे नॉर्मली हम लोग समझ रहे हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के रूप में प्राथमिक लैंगिक अंग, और इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में ओवरी, और इसमें जो है वृषण पाए जाते हैं। और जो है इनके मिलने से युग्मनज बनेंगे, है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज, और फिर ये जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएंगे और जो है नए संतान की उत्पत्ति होगी। ठीक इसी तरह से जो पौधे हैं, पौधों में जो है लैंगिक अंग के रूप में, पौधों में लैंगिक अंग के रूप में जो है क्या पाए जाते हैं? तो पुष्प पाए जाते हैं। पौधों में लैंगिक अंग, प्रश्न अगर कोई पूछे कि पौधों में लैंगिक अंग के रूप में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसमें होते हैं पुष्प। अब पुष्प में जो है बहुत सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। पुष्प के अंतर्गत जैसे आप ध्यान से समझते चलिएगा, पुष्प में जो है अगर हम एक पुष्प की संरचना बनाएं तो ये जो
कलर वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। ये क्या है, बाह्य दल, बाह्य दल, ठीक है, बाह्य दल है। बाह्य दल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेपल बोलते हैं। बाह्य दल को क्या बोलेंगे, सेपल, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये जो कलर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल, है ना, दल, पेटल, ठीक है। और इसी पुष्प के अंतर्गत जो है इसमें पाए जाएंगे क्या क्या उपस्थित होते हैं, तो जो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम पाए जाएंगे, एंड्रोशियम पाए जाएंगे और क्या पाए जाएंगे, गाइनोशियम पाए जाएंगे, ठीक है। पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। ध्यान समझते चलिएगा एक एक टर्म को। स्त्री केसर, इसको क्या बोलेंगे, तो पुंकेसर। ये क्या है, पुंकेसर। ये क्या है, एंथर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलेंगे। इसी के अंतर्गत क्या उपस्थित होते हैं, परागकण उपस्थित होंगे। और इसके अंतर्गत जो है मादा युग्मक के रूप में जो है क्या डेवलप होंगी, एक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी स्त्री केसर के अंतर्गत क्या बनेंगे, एक का फॉर्मेशन होगा, यानी मादा युग्मक का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये क्या है, अंडाशय, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडाशय, ठीक है। ओवरी, ओवरी, और इसी में किसका फॉर्मेशन होगा, तो मादा युग्मक का। इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, मादा युग्मक का। और इसके अंतर्गत किसका फॉर्मेशन होगा, तो नर युग्मक का, नर युग्मक का, ठीक है, नर युग्मक, है ना, परागकण के रूप में नर युग्मक का। और इसमें जो है एक के फॉर्मेशन होगा जो मादा युग्मक का। इस वाले जो कलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं दल यानी पेटल, और जो है इस ग्रीन पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, बाह्य दल यानी सेपल बोलते हैं। अब ये जो स्टेमेन है पुंकेसर, है ना, पुंकेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर स्टेमेन, ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको, स्टेमेन, है ना, स्टेमेन, है ना। इसमें जो है नर युग्मक के रूप में क्या पाए जाएंगे, एंथर, ठीक है। जो स्टेमेन है, पुंकेसर है, इसको हम लोग जो है ये जब समूह में पाए जाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ जो है स्टेमेन को क्या बोलेंगे, बताइए, एंड्रोशियम। इसको क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम। और ध्यान से समझेंगे, जो स्त्री केसर है ना, स्त्री केसर यानी पिस्टिल, पिस्टिल, ठीक है। इसके ग्रुप ये जो है बहुत सारे प्लांट में जो है पाए जाएंगे। इसको हम लोग इसका क्या बोलते हैं, इसको गाइनोसियम, है ना, क्या बोलेंगे, गाइनोसियम, गाइनोसियम, ठीक है, याद रखिएगा एक एक टर्म। और ग्रुप ऑफ पेटल्स को, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोरोला, है ना, क्या बोलेंगे, कोरोला, ठीक है, याद रखेंगे। ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या बोला जाएगा, तो कोरोला, कोरोला बोला जाएगा। और जो है सेपल यानी ग्रुप ऑफ सेपल को क्या बोलेंगे, तो कैलिक्स, है ना, क्या बोलेंगे, कैलिक्स। ये टर्म्स याद रखेंगे। ग्रुप ऑफ सेपल क्या बोलेंगे, इसको कैलिक्स। और ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या बोलेंगे, कोरोला। और इसको क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। और इसको क्या बोलेंगे, गाइनोशियम, ठीक है, इतना क्लियर है। तो पुष्प में जो है ये एसेसरी है, आवश्यक अंग के रूप में पुंकेसर और क्या पाए जाएंगे, स्त्री केसर, जो है जिनसे नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा। जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक का डेवलपमेंट होगा, जिससे क्या होंगे कि जो है इससे नर युग्मक और मादा युग्मक जब फ्यूज करेंगे, आपस में निषेचन की प्रक्रिया होगी, एम्ब्रियो बनेंगे, ठीक है, और फिर जो है बीज की उत्पत्ति होगी। इतना क्लियर है, ठीक। अब जो है कुछ टर्म आपकी बुक में दिए गए हैं, उनको एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। बहुत सारे टर्म हैं जो आपको समझने जरूरी हैं, तो आइए समझते हैं उनको, ठीक है। एक एक टर्म को आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामों में जो है ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे, एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी, है ना, द्विलिंगी जीव, है ना, द्विलिंगी जीव, है ना, द्विलिंगी जीव। यहाँ पर सही कर लीजिएगा इसको, द्विलिंगी जीव, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान से समझेंगे, द्विलिंगी जीव, द्विलिंगी जीव का मतलब क्या होता है कि ऐसे जीव जिसमें एक ही जीव के अंतर्गत, ऐसे जीव जिसमें एक ही जीव के अंतर्गत जो है नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण होता है। एक ही जीव में नर व मादा युग्मक का निर्माण हो, ऐसे को क्या बोलेंगे, निर्माण होता हो,
ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी जीव बोलते हैं। ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, द्विलिंगी जीव। अगर आप इसका उदाहरण देखें तो केचुआ है ना, इसका उदाहरण क्या है, केचुआ है ना। केचुआ में जो है ये जो है द्विलिंगी जीव होता है। इसके बॉडी में जो है नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का ही क्या होता है, एक ही जीव के अंतर्गत निर्माण होता है। इसी तरह से इसमें जोंक में, स्टारफिश में, जोंक है ना, जोंक में और किसमें, स्टारफिश, जोंक, स्टारफिश, ठीक है। स्टारफिश के अंतर्गत जो है क्या होंगे कि इसके अंतर्गत एक और आएगा एग्जाम्पल, व्हेल, ठीक है, व्हेल है ना। इसमें भी क्या होते हैं, ये सभी जीव क्या होते हैं, द्विलिंगी जीव होते हैं, द्विलिंगी जीव होते हैं। ठीक इसी तरह से एक लिंगी जीव है ना, एक लिंगी जीव यानी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यानी एक लिंगी जीव क्या कहलाते हैं, ध्यान से समझेंगे। ऐसे जीव जिनमें नर व मादा युग्मक अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर व मादा युग्मक अलग अलग प्राणियों में उपस्थित होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे जीव को क्या बोलते हैं, एक लिंगी जीव बोलते हैं। जैसे मनुष्य है ना, जैसे मनुष्य क्या है, तो एक लिंगी जीव है मनुष्य। कैसा जीव है, एक लिंगी, जो है बिल्ली, मनुष्य हो गए, बिल्ली हो गया है ना, कुत्ता हो गया, और बाकी जीव आप जान ही रहे हैं कि एक लिंगी जीव क्या होंगे, ऐसे जीव जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग प्राणियों के अंतर्गत बनते हों, उनको बोलते हैं क्या, एक लिंगी जीव। ऐसे जीव जिनमें जो है एक ही जीव के अंतर्गत जो है नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण हो, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यानी द्विलिंगी जीव। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको जो है हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, है ना। क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, ये याद रखिएगा, हर्माफ्रोडाइट है ना, हर्माफ्रोडाइट। और इसी का एक और नाम है उभयलिंगी, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी जीव बोलते हैं, ठीक है। और जो एक लिंगी जीव हैं इनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर है इतना। इसी तरह से जो है पुष्पों में, ये तो जीवों की बात हुई, पुष्पों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प है ना, द्विलिंगी पुष्प, इसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। या फिर इसी बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही हम लोग बोलते हैं मोनोसियस है ना, मोनोसियस। ये याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मोनोसियस क्या है, तो मोनोसियस जो है बाइसेक्सुअल जो है फ्लावर को ही बोलते हैं मोनोसियस प्लांट, है ना। ऐसे पुष्प जिनके पुंकेसर व स्त्री केसर, ठीक है, एक ही पौधे के पुष्प में, है ना, एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं, एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। अगर आप इसमें उदाहरण देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सरसों में, है ना, सरसों के पुष्प को आप देखेंगे, और सूरजमुखी के पुष्प को देखिए, सूरजमुखी है ना, सूरजमुखी के पुष्प को देखिए, तो इसमें जो है कि आप देखेंगे तो एक ही पुष्प के अंतर्गत नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, दोनों ही क्या पाए जाएंगे, प्रेजेंट होते हैं। आप ऐसे ही देखेंगे टमाटर में, है ना, टमाटर में भी देखने को मिलेगा आपको, और गुलाब के फूल में भी आपको ऐसे ही जो है संरचना देखने को मिलेगी आदि, ठीक है। तो ऐसे पुष्प जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। ठीक इसी तरह से जो है हम लोग समझेंगे एक लिंगी पुष्प, है ना, एक लिंगी पुष्प, यहाँ पर समझिएगा, एक लिंगी पुष्प है ना, एक लिंगी पुष्प, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ध्यान से समझेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनोसियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोसियस, ठीक है। ये याद रखिएगा, मोनोसियस और डायोसियस, ठीक है, मोनोसियस और डायोसियस, ठीक है, डायोसियस प्लांट, ठीक है।
क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है फंसता है कि डायोसियस क्या हुए और मोनोसियस क्या हुए। तो मोनोसियस और डायोसियस में जो है अंतर आप समझ के रखेंगे। ऐसे पुष्प जिसमें नर व मादा भाग है ना, ऐसे पुष्प जिसमें नर भाग व मादा भाग अलग अलग पौधों पर उपस्थित होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक लिंगी पुष्प, या फिर क्या बोलेंगे, डायोसियस, है ना, उसको क्या बोलेंगे, डायोसियस प्लांट। अब जो है ऐसे जो है उदाहरण आप जानते हैं, उदाहरण जैसे खीरा, पपीता, खीरा, है ना, खीरा, तरबूज, है ना, पपीता, खीरा, तरबूज। और जो है ऐसे ही जो है कि नारियल का फूल, है ना, ऐसे नारियल का फूल, है ना। इनमें आप जो देखेंगे तो ये एक लिंगी पुष्प होते हैं। इनमें कैसे होते हैं, ये एक लिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, तो आपको जो है अब समझ में आ गया होगा कि एक लैंगिक जनन के रूप में जो है लैंगिक द्विलिंगी जीव जो है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, या फिर उभयलिंगी, जिसमें जो है एक ही जीव के अंतर्गत नर युग्मक और मादा युग्मक पाए जाएंगे। ठीक इसी तरह से आप लोग जो देखें एक लिंगी जीव को भी, यानी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को भी, जैसे मनुष्य में जो है, मनुष्य कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो एक लिंगी जीव है ना, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग प्राणियों के अंतर्गत बनते हैं। ठीक उसी तरह से आपने देखा एक लिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसको हम लोग डायोसियस बोलते हैं, डायोसियस प्लांट। ऐसे पुष्प जिसमें नर व मादा भाग अलग अलग पौधों पर उपस्थित होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिसमें जो है नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही पुष्प पर जो उपस्थित होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे सरसों में, सूरजमुखी में और गुलाब में और आदि, ऐसे जो है प्लांट में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। ठीक, आगे चलेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे जो है इसमें अब जो प्लांट है या फिर जो है मनुष्य हैं या फिर कोई भी जीव है, इसमें जो है जन्म के बाद, है ना, मनुष्य या फिर पादपों के जो है जन्म के तुरंत पश्चात तो ये जो है जनन करने योग्य नहीं होते हैं, या फिर इनमें जो है किसी भी तरह का जो है सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप पूरा तो नहीं होता है जिससे जो है कि ये जनन कर सके। तो मनुष्य के अंतर्गत जो है मनुष्य में जो है जीव, किसी भी जीव में वो जो है वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के पश्चात उसमें जो है शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, जब उसमें आती है किशोरावस्था को ज्वेनाइल फेज बोलते हैं। ज्वेनाइल फेज आएंगे तो उसमें जो है शारीरिक डेवलपमेंट होगा, शारीरिक विकास होंगी, जिससे वो अब उसके बाद जो है वयस्क अवस्था आती है जिसमें वो जनन करने योग्य होते हैं। ठीक उसी तरह से जो है प्लांट के अंदर भी जो है, पौधों में भी जनन योग्य जो है एक समय आता है जिसको हम लोग जनन प्रावस्था बोलते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, जिसके बाद जो है प्लांट और मनुष्य इनमें जो है एक अवस्था के दौरान ही जनन होता है। जनन करने के पश्चात जो है ये जो है नए जो है संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, और कुछ टर्म आपके बुक में हैं जिनको हम समझाना चाहेंगे। ठीक है, समझते चलिएगा कि कुछ जीव होते हैं प्राइमेट्स होते हैं और कुछ होते हैं नॉन प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स है ना, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स। ठीक है, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। अब ध्यान समझिएगा, प्राइमेट्स का मतलब क्या हुआ और नॉन प्राइमेट्स का मतलब क्या हुआ। नॉन प्राइमेट्स का मतलब बस इतना समझ लीजिए, जो 4 पैरों पर चलते हों, है ना, जो 4 पैरों पर चलने वाले जीव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं। और प्राइमेट्स का मतलब क्या हुआ, 2 पैरों पर चलने वाले जीव। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमेट्स, और इनको क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है कि इनमें जनन के लिए जो है, जैसे हम इसमें बताते हैं गाय, एग्जाम्पल समझ लीजिए, गाय, भैंस, गाय, भैंस, बिल्ली, है ना, बिल्ली, कुत्ता, है ना, ये सभी जो है क्या है, नॉन प्राइमेट्स है। ये सभी क्या है, नॉन प्राइमेट्स हैं। और ये जो है
इनमें दो पैरों पर चलने वाले जीव हैं, दो पैरों पर चलने वाले जीव, जिसको जैसे इसमें हम लोग जो है किसको रखेंगे, मनुष्य को। देखिए बंदर भी जो है क्या है कि चार पैरों पर चलने वाला जीव है, लेकिन उसको हम लोग रखते हैं किसमें, जो है प्राइमेट्स के अंतर्गत रखते हैं। अब इनमें जो है जनन के लिए, नॉन प्राइमेट्स में जनन के लिए एक चक्र चलता है। जैसे हमने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है लैंगिक जनन के लिए जो है मनुष्यों के अंतर्गत जो है एक अवस्था आती है जैसे किशोरावस्था। तो इसमें मनुष्यों के अंतर्गत मादाओं में यानी महिलाओं में जो है एक चक्र चलता है जिसको हम लोग जो है ऋतु चक्र या मासिक चक्र बोलेंगे, और जो है या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो इसमें होगा मनुष्य के अंतर्गत एक चक्र चलता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतु चक्र। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, मासिक चक्र। अब ये जो है इसके दौरान जो है ये कितने डेज का होता है, तो 28 डेज जो है इसका सर्कल होता है। ठीक है, और इनमें नॉन प्राइमेट्स में जो चक्र चलता है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य चक्र, है ना, ध्यान समझ चलिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य चक्र, है ना, ओएस्ट्रस साइकिल, है ना, ओएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि नॉन प्राइमेट्स में क्या चक्र, कौन सा चक्र चलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मध्य चक्र बोलते हैं, ओएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ओएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ठीक, और ये जो है लगभग 21 दिन का होता है, 21 दिन का होता है, 21 दिन। और इसमें जो है किसी भी प्रकार का रक्तस्राव नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का जो है रक्तस्राव नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। और जो है इसमें जो है रक्तस्राव होता है। ठीक है, ये जो है आपके बुक में जो है डिफाइन ऐसे दिया हुआ है। तो इसको हमने डिफाइन किया है कि नॉन प्राइमेट्स क्या है, जो चार पैरों पर चलने वाले जीव जैसे गाय, भैंस, बिल्ली आदि। और जो है इसमें जो चक्र चलता है, मतलब जनन के लिए जो है चक्र चलता है मध्य चक्र जिसको बोलते हैं, ये 21 दिन का सर्कल होता है और इसमें कोई किसी भी प्रकार का जो है रक्तस्राव नहीं देखने को मिलता है। और प्राइमेट्स के अंदर जैसे मनुष्य में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जिसे ऋतु चक्र या मासिक चक्र को बोलते हैं, ये 28 दिन का सर्कल होता है और जो है इसमें जो है रक्तस्राव होता है। अब इनसे जो है नर युग्मक से मनुष्यों में नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिससे जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है और जो है नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी तरह से जो है नॉन प्राइमेट्स में भी है। ठीक है, अब जो है हम जो है देखेंगे इसमें लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। इसके अंतर्गत जो है हम लोग अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। ठीक है, लैंगिक जनन के दौरान जो है कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, यानी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, समझते चलेंगे आप लोग इवेंट्स कौन कौन से इवेंट्स होंगे। तो इसमें जो है निषेचन से पूर्व की अवस्था को बुलाएंगे, निषेचन पूर्व अवस्था, और फिर जो है निषेचन की अवस्था चलती है, और फिर जो है निषेचन पश्च अवस्था चलती है। तो आप जो है इसको याद करेंगे, निषेचन से पूर्व की अवस्था को बोलते हैं निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन पूर्व अवस्था, है ना, पूर्व अवस्था यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं दूसरा निषेचन अवस्था, ठीक है, निषेचन अवस्था यानी फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद जो है निषेचन पश्च अवस्था चलती है, निषेचन पश्च अवस्था। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, ये जो है जो निषेचन पूर्वावस्था है, निषेचन अवस्था है और निषेचन पश्च अवस्था है, ये लैंगिक जनन में होने वाली 3 घटनाएं हैं, जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे जो है घटनाएं उपस्थित हैं जिनको हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है।
तो ध्यान से समझिएगा, जो निषेचन पूर्व की अवस्था होती है इसमें क्या होगा, तो इसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले क्या होगा, युग्मक जनन की प्रक्रिया। युग्मक जनन की प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। इसमें क्या होगा, फिर युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण, ठीक है। नर युग्मक में नर युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। उसके पश्चात जो है युग्मक का स्थानांतरण किया जाएगा। युग्मक का क्या किया जाएगा, युग्मक स्थानांतरण, ठीक है, युग्मक स्थानांतरण किया जाएगा। उसके बाद जो निषेचन की अवस्था है इसमें क्या किया जाएगा, नर और मादा युग्मक का स्थानांतरण होगा, और इसके बाद क्या होगा कि निषेचन की प्रक्रिया होगी। नर युग्मक व मादा युग्मक का स्थानांतरण, है ना, स्थानांतरण, और जो है निषेचन की प्रक्रिया, स्थानांतरण के बाद जो है क्या होगी, निषेचन की प्रक्रिया होगी। ठीक उसी प्रकार जो है निषेचन पश्च अवस्था में क्या होगा, जो है युग्मनज का निर्माण होगा। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाएंगे तो फिर कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन सी प्रक्रिया क्या होगा, किसका निर्माण होगा, तो युग्मनज, है ना, ध्यान समझते चलेंगे। युग्मनज यानी किसका निर्माण होगा, तो जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है, जाइगोट का निर्माण होगा। अब जो है जाइगोट के निर्माण के पश्चात यानी जो है निषेचन पश्च अवस्था के अंतर्गत युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज जैसे ही डेवलप करेगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, भ्रूण में। तो फिर अब जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, भ्रूण का निर्माण, है ना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। जब एम्ब्रियो डेवलप कर जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा तो नए संतान की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी, नए संतान की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति। अब ये सभी चीज़ें जो है आपके जो है कि अगले अध्याय में पूरी डिटेल में दी हुई है, तो हम लोग जो है इसको जो है पूरे अगले अध्याय में पूरा क्रमबद्ध से पूरे डिटेल जो है स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है। इस अध्याय में जो है आपके लिए इतना ही दिया गया है, तो जो है इसमें हम लोग कम डिस्कस करेंगे, इसको अगले अध्याय में पूरी तरह से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। अब इसमें एक एक चीज़ों के बारे में दिया गया है, जैसे युग्मक का निर्माण हो रहा है, तो युग्मक के कैसे प्रकार होते हैं, है ना, तो हम लोग इसमें देखेंगे अब युग्मक के प्रकार, है ना, युग्मक के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ युग्मक, ठीक है, ध्यान समझते चलिएगा। युग्मक के प्रकार, युग्मक के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, युग्मक जो है दो प्रकार के, पहले तो है समयुग्मक, है ना, समयुग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, है ना, क्या बोलेंगे, होमोगेमिट्स बोलेंगे या आइसोगेमिट्स बोलेंगे, होमोगेमिट, आइसोगेमिट या फिर क्या बोलेंगे, होमोगेमिट्स, है ना, होमोगेमिट्स। आइसो या फिर होमो का मतलब क्या होता है, सेम यानी समान, है ना, हम समान होता है। होमो मतलब क्या हुआ, समान। गेमिट्स मतलब क्या, गेमिट्स यानी युग्मक, है ना, जो जिनके युग्मक क्या हो, देखने में क्या हो, बिल्कुल समान हो। नर व मादा युग्मक, है ना, आकृति में बिल्कुल कैसे हो, शेप और साइज में कैसे हो, समान हो। नर व मादा युग्मक, ऐसे युग्मक जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक जो है बाह्य आकृति व परिणाम, है ना, परिमाण, है ना, शेप एंड साइज, है ना, क्या कहें, शेप एंड साइज में क्या हो, समान हो, ऐसे युग्मक को क्या बोलेंगे हम लोग, समयुग्मक। ऐसे युग्मक को क्या बोलेंगे, समयुग्मक। ऐसे नर युग्मक और मादा युग्मक जो बाह्य आकृति और परिणाम यानी शेप और साइज में कैसे हों, बिल्कुल समान हो, ऐसे युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, समयुग्मक बोलते हैं। ऐसे युग्मक जो है बहुत सारे शैवाल में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे शैवाल में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यूलोथ्रिक्स हो गए, स्पाइरोगाइरा हो गए, राइजोपस हो गया, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा,
है ना, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगैरा हो गए, इनमें क्या होंगे युग्मक जो है बिल्कुल जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, अगर आप उसको बाहर से देखें तो वो आकृति और परिणाम यानी शेप और साइज में दोनों बिल्कुल क्या होंगे, बिल्कुल समान दिखेंगे, है ना। इसमें जो है क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और जो है स्पाइरोगैरा, है ना, क्लेमाइडोमोनास इसमें भी लिख दीजिए, क्लेमाइडोमोनास मोनास, है ना, आदि, ये सभी कैसे जीव हैं, ये जो है इसमें गैमेट्स जो बनते हैं समान, बिल्कुल देखने में बिल्कुल एक समान दिखेंगे, है ना। जैसे हम अगर स्पाइरोगैरा बनाएं तो इसमें जो है युग्मक बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक बिल्कुल जो है एक दूसरे के समान दिखेंगे, ठीक है। जैसे शेप और साइज में भी कैसे होंगे, साइज में भी इनके युग्मक कैसे होंगे, गैमेट्स कैसे होंगे, तो बिल्कुल समान होंगे, बिल्कुल समान दिखाई देंगे आपको, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे हेट्रोगैमेट्स यानी विषम युग्मक। सम युग्मक समझ में आ गया होगा, तो अब जो है हम लोग देखेंगे विषम युग्मक। विषम युग्मक में क्या होंगे कि इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो एक दूसरे के नर युग्मक और मादा युग्मक के समान नहीं होंगे, है ना। सम युग्मक हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं विषम युग्मक। विषम युग्मक, विषम युग्मक, विषम युग्मक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं होमोगैमेट्स, इसको बोलेंगे हेट्रोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स, है ना, हेट्रोगैमेट्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोगैमेट्स, है ना, एन आइसोगैमिस, एन आइसोगैमेट्स, ठीक है, एन आइसोगैमेट्स यानी विषम युग्मक। ऐसे युग्मक जब नर युग्मक और मादा युग्मक जो आकृति में तो बिल्कुल समान दिखेंगे, ध्यान समझिएगा इसमें अंतर, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, ध्यान समझेंगे, नर युग्मक व मादा युग्मक, मादा युग्मक, इसमें आकृति में ये समान होते हैं। कैसे होते हैं, आकृति में समान, है ना, पर आकृति में समान किंतु परिणाम या परिणाम नहीं परिमाण, है ना, यानी साइज में जो है क्या होंगे, साइज में भिन्न होते हैं, है ना, में भिन्न होते हैं, जिनको बाहर से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जो है कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल समान दिखाई देते हैं। इसमें जो है ये जो है आप इसको मिटा दीजिएगा, स्पाइरोगैरा में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, इसमें यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलेगा, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, आदि जीवों में मिलेगा, क्योंकि जो है स्पाइरोगैरा में जो है कि भिन्न होता है। स्पाइरो उदाहरण यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसमें उदाहरण स्पाइरोगैरा, है ना, स्पाइरोगैरा, ठीक है। स्पाइरोगैरा में क्या होगा कि इसमें जो है विषम युग्मक बनते हैं, है ना, और एक उदाहरण और लिख लीजिएगा, इसमें फ्यूकस, ठीक है, फ्यूकस। यहाँ पे देखेंगे इसके जो युग्मक होंगे, है ना, ये कैसे बनते हैं, ऐसे बिल्कुल बनेंगे, ठीक है, और जो है ये ऐसे होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक बिल्कुल ऐसे बनेंगे, ठीक है। बाह्य आकृति में देखने में ये बिल्कुल आपको जो है समान दिखाई देंगे। बाह्य आकृति यानी गोल आकृति के हैं, ये भी गोल आकृति के हैं, लेकिन जो आकार होगा यानी परिमाण होगा इसमें से छोटे होंगे। अब इसमें कोई नर युग्मक और कोई मादा युग्मक होते हैं। इसी तरह से एक युग्मक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंड युग्मक, है ना, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और युग्मक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंड युग्मक, ठीक है, तीसरे प्रकार का युग्मक है जिसको हम लोग बोलते हैं अंड युग्मक, ठीक है, अंड युग्मक। ये स्पाइरोगैरा आप वहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें अंड युग्मक, अंड युग्मक, अंड युग्मक, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऊगैमस, 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 ठीक है, ऊगैमस। अब अंड युग्मक में समझेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो नर युग्मक होता है वह छोटा होता है, इसमें नर युग्मक छोटा होता है, छोटा होगा। जो नर युग्मक होता है वो छोटा तो होता है, लेकिन ये चलायमान होता है, वह गतिशील होते हैं, गतिशील या चलायमान होते हैं। इनमें गतिशीलता क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो है गतिशील होने के लिए इसमें कशाभिका उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, तो कशाभिका उपस्थित होती है, कशाभिका, है ना, यानी फ्लैजेला, है ना, इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। जैसे और जो है जिससे वो चलने में क्या बनाते हैं, कशाभिका उनको चलने में सक्षम बनाता है। ठीक उसी तरह से जो इसमें मादा युग्मक होगा, मादा युग्मक, है ना, मादा युग्मक बड़ा होगा। इसमें कैसा होगा, मादा युग्मक बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा, लेकिन वो
अगतिशील है, वो कैसी है, अगतिशील है, ठीक है। मादा युग्मक कैसी है, अगतिशील है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो है फ्लैजिला उपस्थित नहीं होती है, जिससे वो गतिशील नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगर आप पादपों में देखें, ऐसे पादपों में अगर इसका उदाहरण देखें तो जैसे कारा में है ना, कारा में, और जो है उडोगोनिया में जो है ऐसा देखने को मिलेगा, उडोगोनिया, ठीक है। मनुष्य में और जंतु में जो है आप देखेंगे, जंतु में, सभी जंतुओं में, मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में। अब अगर मनुष्य में देखें तो मादा युग्मक के रूप में क्या पाए जाएंगे, एग पाए जाएंगी, है ना, ओवम पाए जाएंगी, है ना, एग ये क्या है, मादा युग्मक, एक तरह से क्या है, ये मादा युग्मक, है ना। ये जो है गतिशील नहीं होती है, ये गतिशील नहीं होती हैं। और जो है नर युग्मक के रूप में अगर मनुष्यों में देखें तो इसमें पाए जाते हैं शुक्राणु, है ना, क्या पाए जाएंगे, शुक्राणु। और इनमें जो है चलने के लिए इनमें क्या होती है, तो पूंछ लगी होती है, ये क्या है, पूंछ लगी होती है, जो एक तरह के कशाभिका का कार्य करके जो है इसको गतिशील बनाने का कार्य करता है, ये जिससे नर युग्मक क्या होगा, गतिशील हो सके। ये क्या है, नर युग्मक, है ना, मनुष्यों के अंतर्गत। तो ये रहा जो है हम लोग युग्मकों के बारे में देखें, है ना, सम युग्मक और विषम युग्मक और अंड युग्मक, ये 3 तरह के युग्मक जो है हम लोगों ने पढ़े। अब जो है हम लोग को इसमें युग्मक निर्माण की प्रक्रिया देखनी है, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया और युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया और निषेचन की प्रक्रिया जो है हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो जो है आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में जो है देखेंगे।